हाल ही में भारत के 8 नौसेना के जवानों को कतर की अदालत के जरिए रिहा कर दिया गया। इन सैनिकों को कतर की अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुना दी थी। 28 दिसंबर 2023 को भारत की अपील के बाद 8 नागरिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। इसी बीच भारत सरकार और कतर सरकार के बीच उच्च स्तरीय बातचीत के बाद 11 फरवरी को सभी को रिहा कर दिया गया। आइए हम कतर और भारत के बीच रिश्तों को समझते हैं। 1940 में कतर ने दुखन तेल भंडार की खोज की थी। इसके 2 दशक के बाद कतर को एक और तेल भंडार का पता चला, जिससे कतर की अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ने लगी थी, जिसमें विदेश से आए कामगारों की अहम भूमिका रही। कतर और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते 70 के दशक में शुरू हुए थे। जनवरी 1973 में कतर ने भारत में अपने दूतावास के लिए पहले 4 द अफेयर्स की नियुक्ति की। मई 1974 में कतर ने अपना पहला राजदूत भारत में नियुक्त किया। 1990 तक कतर में काम करने वाले विदेश से आए लोगों में भारतीय कामगारों की संख्या करीब 50 लाख तक हो गई थी। ये संख्या उसकी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा थी। इधर कतर और भारत के बीच व्यापार भी बढ़ रहा था। जहां कतर भारत से अनाज, मशीनरी और इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहा था, वहीं भारत भी उससे तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसे शॉर्ट में LNG कहा जाता है, वो भी खरीद रहा था। भारत ने 2015 और 2016 में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। इन बैठकों का नतीजा यह हुआ कि 2016 में कतर ने भारत को बेचे जाने वाले LNG की प्रति यूनिट कीमत आधी कर दी थी। हालांकि कतर ने खुद को सेफ जोन में रखने के लिए एक फिक्स्ड कंपोनेंट भारत के सामने रखा, जिससे भारत को एक निश्चित मात्रा में उससे गैस खरीदना कंपलसरी हो गया था। 2017 में कतर के रिश्ते अरब मुल्कों से बिगड़ने लगे, जहां सऊदी अरब ने कहा कि कतर आतंकवाद का समर्थन करता है और उसने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है। सऊदी अरब के नेतृत्व में बहरीन, UAE और मिस्र ने कतर के साथ अपने रिश्ते तोड़ लिए और उसे अलग थलग करने की कोशिश की। भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी। उसने कुछ वक्त के लिए कतर को हो रहे निर्यात को रोक दिया, लेकिन फिर जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया। 2018 से 19 में दोनों देशों का व्यापार करीब 12.33 अरब डॉलर का रहा, जो 2019-20 में 9.21 अरब डॉलर हो गया था। यही व्यापार 2021 से 22 में करीब 15.20 अरब डॉलर रहा और 2022 से 23 में ये व्यापार 18.78 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत ने करीब 1.96 अरब डॉलर मूल्य का सामान कतर को निर्यात किया। वहीं भारत का इस दौरान 16.8 अरब डॉलर मूल्य का आयात रहा। कतर भारत को LNG, LPG, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम का सामान बेचता है। वहीं भारत से वो अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले और प्रोसेस्ड फूड भी खरीदता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सामान, कपड़े और रबर भी खरीदता है। LNG और LPG के मामले में कतर भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत अपनी LNG की जरूरत का कुल 48% हिस्सा कतर से ही खरीदता है। भारत और कतर के बीच अहम रक्षा समझौते भी हैं, जिसके तहत भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाज कतर जाते रहते हैं। चीन और जापान के बाद भारत कतर का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। वहीं आयात के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। भारत और कतर के रिश्ते में एक दरार जून 2022 में आई, जब बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से माफी की मांग की। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से भी जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराजगी जताई गई थी। एक बार फिर भारत ने कतर के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। 15 फरवरी 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री कतर की यात्रा पर गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, मेरी इस यात्रा से भारत कतर मित्रता में नए आयाम जुड़े हैं।
भारत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और संस्कृति से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। मैं कतर सरकार को वहां के लोगों की खास मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद देता हूं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।